आप सभी को हाथ जोड़कर मेरा प्यार भरा नमस्कार। तो चलिए आज फागुन मास कृष्ण पक्ष की विजय एकादशी के अवसर पर विजय एकादशी की व्रत कथा हम सुनते हैं। इस दिन जो है ये दिन भगवान श्री हरि विष्णु जी को समर्पित होता है और क्योंकि फागुन का महीना चल रहा है तो फागुन का महीना शिव शंकर भगवान को जो है समर्पित है। तो इस दिन शिव शंकर भगवान की भी शाम के समय प्रदोष व्रत में जाकर शिव शंकर भगवान के मंदिर में भी दिया जलाए, श्री हरि विष्णु जी का, माता पार्वती का, पूरे ही शिव परिवार का भी पूजन करें। तो चलिए शुरू करते हैं एकादशी व्रत करता। ये व्रत जो है बहुत से भक्तजन निराहार रह के, कुछ फलिहार रह के भी जो है करते हैं। इस व्रत में जो है अन्न हमें नहीं खाना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं एकादशी व्रत कथा। धर्मराज बोले, हे जनार्दन, फागुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है तथा क्या विधि है, सो कृपा करके कहिए। भगवान बोले, हे राजन, फागुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम विजया है, यानी कि हर जगह विजय दिलाने वाली है। इस व्रत के प्रभाव से मनुष्य को विजय मिलती है। विजय एकादशी के महात्म से, श्रवण व पठन से ही समस्त पाप जो है वो नष्ट हो जाते हैं। एक समय नारद जी ने ब्रह्मा जी से पूछा, हे ब्रह्मा जी, आप मुझे फागुन मास के कृष्ण पक्ष की विजय एकादशी का व्रत विधि विधान से बताइए। तब ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, विजय एकादशी का व्रत प्राचीन तथा सब पापों को हरने वाला है। इस एकादशी की विधि मैंने आज तक किसी से नहीं कही। यह समस्त मनुष्यों को विजय प्रदान करने वाली है। त्रेता युग में श्री रामचंद्र जी को जब 14 वर्ष का वनवास हो गया था, तब वह श्री लक्ष्मण जी तथा माता जानकी सहित पंचवटी में निवास करने लगे थे। उस जगह महापापी रावण जी ने सीता माता का हरण कर लिया। इस दुखद घटना से श्री राम जी तथा लक्ष्मण जी अति व्याकुल हुए और सीता जी की खोज में चल दिए। घूमते घूमते वहाँ जटायु के पास पहुँचे तो उन्होंने अपनी समस्त कथा सुनाकर स्वर्ग को चला गया। कुछ आगे चलकर उनकी सुग्रीव से जो है मित्रता हुई और बाली का वध किया। फिर हनुमान जी ने लंका में जाकर सीता माता से श्री रामचंद्र जी तथा सुग्रीव की मित्रता का वर्णन किया। वहाँ से लौटकर हनुमान जी श्री रामचंद्र जी के पास आए और सब हाल कहा। तब श्री रामचंद्र जी ने सुग्रीव की सम्मति से वानर भालुओं को सेना सहित लंका को प्रस्थान किया। तब रामचंद्र जी समुद्र के किनारे पहुँचे। तब उन्होंने महान अगाध मगरमच्छ से युक्त समुद्र को देख लक्ष्मण जी से कहा, हे भाई, इस महान अगाध मगरमच्छ से युक्त समुद्र को हम किस प्रकार पार करेंगे। तब लक्ष्मण जी बोले, हे भ्राता, आप आदि पुरुष पुराण पुरुषोत्तम हो। यहाँ से करीब आधा योजन ही दूरी पर कुमारी द्वीप में बकदा लभ्य नाम के मुनि रहते हैं। उन्होंने अनेक नाम के ब्रह्म देखे हैं। आप उनके पास जाकर इसका उपाय पूछिए। तब लक्ष्मण जी के ऐसे वचन सुनकर श्री रामचंद्र जी बगदालभ्य ऋषि के पास गए और उनको प्रणाम करके बैठ गए। मुनि ने भी उनको मनुष्य रूप में पुरुषोत्तम समझा और पूछा, हे राम जी, आप कहाँ पधारे हैं। तब वो बोले, है मैं ऋषि, मैं अपनी सेना सहित यहाँ आया हूँ। आप कृपा करके समुद्र पार करने का कोई उपाय बताइए, इसी के लिए मैं आपके पास आया हूँ। तब ऋषि बोले, हे रामचंद्र, मैं आपको उत्तम व्रत बतलाता हूँ। फागुन मास के कृष्ण पक्ष की विजय एकादशी नामक एकादशी का व्रत करने से तुम समुद्र के को जो है अवश्य ही पार कर जाओगे और तुम्हारी विजय होगी। हे रामचंद्र जी, इस व्रत की विधि यह है, दशमी के दिन स्वर्ण, चांदी, तांबा या मिट्टी किसी का भी कलश बनावें। उस कलश को जल से भरकर तथा उस पर पंचपल्लव रखकर वेदिका स्थापित करें। उस कलश के नीचे सतनजा यानी कि 7 अनाज मिले हुए और उसके ऊपर कलश रखें। उस पर श्री हरि नारायण भगवान की स्वर्ण प्रतिमा भी स्थापित करें। एकादशी के दिन स्नान आदि से नित्य कर्म से निवृत्त होकर धूप दीप नैवेद्य नारियल आदि से भगवान की पूजा करें। उस समस्त दिन को भक्तिपूर्वक कलश के सामने व्यतीत करें और रात्रि को भी उसी तरह बैठकर जागरण करना चाहिए। द्वादशी के दिन नदी या तालाब के किनारे स्नान करके उस कलश को ब्राह्मण को दे देना चाहिए। हे राम, यदि तुम इस व्रत को अपने सेनापतियों सहित करोगे तो अवश्य ही विजयी होगे। तब श्री भगवान रामचंद्र जी ने मुनि की आज्ञा के अनुसार विधि पूर्वक विजय एकादशी का व्रत किया था, जिसके प्रभाव से दैत्यों के ऊपर विजय पाई थी। अतः हे राजन, जो मनुष्य इस व्रत को विधि सहित करेगा उसकी दोनों लोकों में जो है विजय होगी। ब्रह्मा जी ने नारद जी से कहा, हे पुत्र, जो इस व्रत का महात्म्य सुनाता है उसे वाजपेयी यज्ञ की फल की जो है प्राप्ति होती है। तो बोलिए श्री हरि विष्णु जी की जय। ओम नमः भगवते वासुदेवाय। हर हर महादेव।